गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का मेन टॉपिक करने वाले हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ क्या होता है सबको पता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में आता है। According to this law, the electrostatic force acting between any two point stationary charges is directly proportional to their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ये कूलम्स लॉ हमें इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस बताता है। चार्जेस के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो हमें बताता है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि जो प्लस प्लस चार्ज होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, रिपल करते हैं। माइनस माइनस भी रिपल करते हैं और प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, हमें पता है कि जैसे Q1 ये चार्ज है, ठीक है, और Q2 ये चार्ज है। ठीक, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी R है। ठीक है, और हमें पता है ये कूलम्स लॉ है वो इन किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, वही हमें कूलम्स लॉ बताता है। ठीक है, अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मैग्नीट्यूड। मतलब जो हमारे दो चार्जेस हैं वो प्रोडक्ट के रूप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। कैसे? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ठीक है, अगर हमारा Q1 ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, और अगर Q2 ज़्यादा होगा तो हमारा फोर्स भी ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। जो इसके बीच की डिस्टेंस है वो हमारी फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर हमारा डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स हमारी कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज़्यादा होगी। इन दोनों के बीच के रिलेशन में हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। बट जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस थे उसमें ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे चार्जेस इंक्रीज होंगे तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को बोथ कर लें, बोथ इक्वेशन। ठीक है, क्या होगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग जानते हैं कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट K आएगा। Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, जहाँ K हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारा K कांस्टेंट है। K की वैल्यू जो हमारी होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, हम लोग इक्वेशन में इसको भी पुट कर लेते हैं, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फोर्स कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है, और पेपर में कभी कभी ये कांस्टेंट की यूनिट भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो कांस्टेंट की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है। जो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, ठीक है, या हम लोग इसको वैक्यूम भी बोल सकते हैं। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 × 10⁻⁻12, और इसकी जो यूनिट होती है वो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट एंड कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। कभी कभी हमारे क्वेश्चन पेपर में ये MCQ के फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, तो इस पर फोकस ज़रूर करें और इसको हो सके तो लर्न भी ज़रूर करें।